पे पुष्पांजलि अटेंड कर पाए और भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुणगान को सुन पाए। तो हम आ, कल का जो पिछले क्लास में जो चर्चा किया था वहां से आगे करेंगे आज का चर्चा। तो आज के चर्चा में हम तीसरे अध्याय के अंतिम भाग पे चर्चा करेंगे और चौथे अध्याय को भी हम प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले हम एक बार मंगलाचरण प्रार्थना मंत्र को कह के आचार्यों के आशीर्वाद ग्रहण करके स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम भगवान श्री कृष्ण को ये प्रार्थना प्रकट करते हुए हम आज का सत्र को प्रारंभ करेंगे। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। तो हम अभी तक कई सारे अध्यायों को चर्चा किए हैं। पहला, दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय के अंतिम भाग पे हम आए हैं आज। कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकों को पाठ करके आगे चलें। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। तो तीसरे अध्याय के कुछ श्लोक और चौथे अध्याय जो आगे आने वाला है वहां से भी कुछ श्लोकों को आज पाठ करेंगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम पिछले क्लास में अर्जुन को ज्ञान के स्तर पे भी क्यों ना हो उनका चेतना
बट फिर भी उनको नियत कर्मों को, शास्त्रोक्त कर्मों को करना चाहिए। और उनको कैसे दूसरों के कर्तव्यों को नहीं अपनाना चाहिए, ये बात भी भगवान कहे थे। हाँ, हम वो 35वां श्लोक जो 2 बार भगवत गीता में पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है वो। हाँ, एक बार उस श्लोक को भी हम देख के आगे चलेंगे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। इसका अनुवाद पढ़ लीजिए कोई, अपने नियत कर्मों को। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। इस चर्चा में हमने 3 मुद्दों को देखा था। आपको याद होगा कि क्यों हमें दूसरों के कर्तव्यों को, दूसरों के लिए जो नियत है उन कर्तव्यों को नहीं करना चाहिए। हाँ, ये 3 अंशों को पढ़ेंगे प्रभु, दूसरों के कर्तव्य को। पहला अंश है, दूसरे के कर्तव्य को स्वीकार करना सनक को बढ़ावा देता है और अंततः विनाश पैदा करता है। तो व्यक्ति हमेशा ऐसा सोचता रहता है कि शायद ये मेरा कर्तव्य नहीं है, दूसरे ये कर्तव्य को मुझे चुनना चाहिए। ऐसा व्यक्ति एक तरह से whimsical हो जाता है। whimsical मतलब अपने मन के जैसे चलने लगता है। और ये क्या, समाज में एक स्थिरता नहीं रहता। इसीलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को समझ के और उस कर्तव्य को करने में स्थिर रहना चाहिए। दूसरा अंश पढ़िए। दूसरा अंश, दूसरे का कर्तव्य स्वीकार करना सामाजिक विघटन का कारण बनता है। तो समाज में बहुत बड़ा उत्पात हो जाएगा ऐसे व्यक्ति कर्तव्यों को बदलता रहेगा तो, है ना। तीसरा अंश। दूसरे का कर्तव्य स्वीकार करना उतना आसान नहीं है जितना कोई सोचता है। तो हमेशा ऐसा लगता है कि शायद उसका जो कार्य है वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। हाँ, मेरा ये कार्य मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ये मेरा उचित कार्य नहीं है, ऐसा लगता रहता है, क्योंकि मन जो है हमेशा चंचल रहता है। तो मन के काबू में ना आके जो शास्त्र कहता है, गुरु जो कहते हैं, उनको अधिकारी समझ के स्वीकार करके स्थिरता से कर्तव्यों को करना चाहिए। इस चर्चा में हमने ये भी देखा था कि कैसे हमें अपने स्वभाव को कैसे हमें समझना चाहिए। 3-4 मुद्दों को हमने इस पे चर्चा भी किया था। और कर्तव्य का पालन मतलब यहाँ पे मुख्यतः गुरु का निर्देश को अपना कर्तव्य मान के चलना, ये हमारे लिए बहुत ही प्रैक्टिकली हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके बाद अर्जुन को एक शंका आई। क्या शंका आया था, जिसके कारण वो एक प्रश्न पूछते हैं काम के बारे में, है ना। तो क्यों वो प्रश्न पूछे, किसी को याद है? ये जो प्रश्न है, क्यों कुछ लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कार्य कर लेते हैं, ये शंका क्यों आया अर्जुन को? कोई के बारे में थोड़ा याद करिए। You can try. That's okay. हरे कृष्ण प्रभु। Yes, प्रभु। जैसे गुरु जी, इसके पिछले श्लोक में हमने देखा कि मतलब स्वधर्म मतलब करना चाहिए। तो कभी कभार व्यक्ति मतलब करना भी चाहता है, लेकिन उसको मतलब कुछ ऐसा होता है, मतलब कुछ कोई फोर्सफुली मतलब उसको कुछ बुरी चीजों में लगा रहा है। हम्म। मतलब ये क्या है? क्योंकि उसका तो मतलब स्वधर्म मतलब उसका कुछ एक नेचुरल होगा, मतलब वो चीज है तो वो तो नहीं, या लेकिन उसमें भी मतलब वो नहीं हो रहा है, तो मतलब ये क्यों ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? है? ये तो इसमें कर्मयोगी शास्त्र के अनुरूप जीवन जीता है। कर्मयोग का पालन करने वाला वो ज्ञान में कर्म करता है। हाँ? केवल इच्छा के कारण कर्म नहीं करता, वो ज्ञान के स्तर पे कर्म करता है। तो ये समझ के कि ये कर्तव्य मेरे लिए उचित है, ये करना मेरे लिए उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये समझने के बावजूद
कभी कभी व्यक्ति के अंदर ऐसा आ, आ, एक एक तरह से प्रेशर हो जाता है कि वो हाँ, ऐसे गलत कार्यों को कर देता है। इच्छा न करते हुए भी उसको कोई बलपूर्वक हाँ, ऐसे गलत कार्यों को करने के लिए उद्युक्त कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई हावी होके ये कार्य करा रहा है ना। तो इसीलिए कर्मयोगी का एक बहुत बड़ा बाधा है, वो है काम वासना। क्योंकि काम के कारण अपने कर्तव्य को छोड़ के वो अधर्म में पड़ जाता है। इसीलिए इसका चर्चा यहाँ पे हो रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो काम वासना ये सभी के लिए आ, आ, शत्रु है। इसको समझना, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना सभी आध्यात्मिक मार्ग वालों को बहुत ही लाभ होगा। और इसका चर्चा तो इसीलिए हम जैसे साधकों के लिए भी बहुत ही उचित है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। शायद हमने 2 श्लोक कर दिया था चर्चा, है ना, हमने किया था। किया था ये वाला प्रश्न थर्टी वाला। सिक्स 36 कर दिए थे हम। हाँ? 36 हो गया था। ओके ओके, अनुवाद पढ़ लीजिए इसका। अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, हाँ, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो ये प्रश्न जब अर्जुन कहते हैं तो भगवान, उनका उत्तर इतना सटीक रहता है कि पहले शब्द में ही, उनके उत्तर का पहले शब्द में ही ये स्पष्ट हो जाता है। हाँ? श्री भगवान उवाच कामयेश क्रोधयेश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। स्पेशली ब्रह्मचारी भक्तों को ये हमेशा स्मरण करना चाहिए। काम के लक्षण, कैसे काम एक बहुत बड़ा शत्रु है एक आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने वालों को। ये भगवान क्या इसका लक्षण कहते हैं, देखिए। इनके इन काम का लक्षण को आप नोट करते जाइए। जरूर जो आप कह रहे हो, कौन है ऐसे कर्मयोगी को गलत कार्य में लगाने वाला? वो है काम, और वही बन जाता है क्रोध। काम आयेशा क्रोध आयेशा, मतलब भगवान एक तरह से उंगली दिखा के कह रहा है ये है काम, ये है क्रोध। मतलब काम और क्रोध का कनेक्शन तो वो तो एक ही है कि नहीं? हाँ। और वो काम कैसे, उसका उत्पत्ति होती है, उसका जेनेसिस ऑफ लस्ट कैसे होती है? वो रजोगुण, रजोगुण समुद्भव, ये पहला लक्षण काम का लक्षण है। रजोगुण में वो पैदा होता है। जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण ज्यादा हो जाता है तो काम वासना बहुत ही स्वाभाविक रूप से दिखता है। और आगे भगवान कहते हैं महाशना। महाशना मतलब अशना, अशना मतलब खाना, खाना। महाशना मतलब जो बहुत खाता है। जैसे भक्षक, जैसे राक्षस होते हैं ना। जैसे आप महाभारत में सुनते हो, एक बड़ा राक्षस था जिसके लिए भीम बहुत बड़ा बड़ा बंडी बंडी भर के खाना ले जाता था। हर हर पक्ष में, मतलब पूर्णिमा को लोग, अमावस्या को शायद ले जाते थे, और भीम भी ले गए थे। भक्षक, सर्वभक्षी, महाशना। तो काम का ये दूसरा लक्षण है कि वो बहुत खाता है। मतलब क्या है अर्थ यार? जो कामी व्यक्ति होता है वो बहुत खाता है, क्या अर्थ ये है क्या? मतलब व्यक्ति जब काम वासना के प्रभाव में आ जाता है तो वो काम वासना के कारण वो सब कुछ खो लेता है। पाप ऐसा अनर्थ है जो कुछ भी, लेश मात्र भी अच्छे गुणों को छोड़ता नहीं, सब कुछ खा लेता है। मतलब व्यक्ति जब पाप के अंतर्गत आ जाता है तो सभी सद्गुण को भूल जाता है। जो भी उसके जीवन में उसने थोड़ा कुछ अनुशीलन किया था, वो सब वो भूल जाता है। क्योंकि काम ऐसा है जैसे अजगर जैसा है। तो, महाशना मतलब अजगर, अजगर मतलब बहुत बड़ा सांप।
है ना। कभी कभी बड़े बड़े गाय को भी वो निगल लेते हैं, सांप, ऐसा बड़ा सांप, जैसे कौन सा असुर था वो, अघासुर, कृष्ण लीला में। तो काम ऐसा है कि वो जब खा लेता है तो हड्डी भी नहीं छोड़ता। अजगर जो होता है वो हड्डी नहीं छोड़ता, सब कुछ खा के निगल लेता है, पता भी नहीं चलता कि ये प्राणी को इसने खाया है, कुछ छोड़ता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं आता क्या हो गया। तो काम ऐसा है, व्यक्ति को ऐसे बुरे चीजों में लगा देता है। ऐसा लगता है कि क्या इस व्यक्ति में अंदर थोड़ा कुछ सद्गुण थे क्या, कुछ लेश भी नहीं दिखता ऐसा काम। महापापमा मतलब काम ऐसा अनर्थ है जो कोई भी पाप करने के लिए वो उद्युत करा देता है। कोई भी ऐसा पवित्र चीज नहीं है काम के सामने, सब कुछ वो पाप कर देता है, सभी तरह के पाप कर देता है। व्यक्ति पाप काम के प्रभाव में क्या नहीं करता है? अपने संबंधों को तोड़ देता है? अपने गुरु वर्यों को अनादर कर देता है? आप कई सारे ऐसे प्रकरण को, संदर्भ को आप भागवत में, महाभारत में, पुराणों में सुनते हो, क्या कोई याद करोगे? हाँ? काम के प्रभाव व्यक्ति ऐसे बड़ा पाप कर दिया उसने। अजामिल। अच्छा, मैं, वेरी राइट। काम के प्रभाव से इतना अच्छा सद्गुण ब्राह्मण था वो पहले, पर क्या हो गया देखिए वो। हाँ, वेरी राइट। एनी अदर एग्जाम्पल? महाराज। बिल्वा मंगल ठाकुर, वेरी राइट। और कौन थे, कोई और तो कह रहे थे? पुरूरवा महाराज। पुरूरवा, राजा पुरूरवा। काम के प्रभाव में पूरी तरह से विवस्त्र होके वो दौड़ रहा था। हाँ, और जब उसने अपने अप्सरा जो उर्वशी को खो लिया तो ऐसे रो रहा था, ऐसे आक्रंदन कर रहा था, लोग सोच रहे थे क्या हो गया, ये शायद पागल ही होगी। आप अइल गीत नामक उसका रोदन को आप पढ़ोगे बाद में 11वें स्कंद में, 9वें स्कंद में, 11वें स्कंद में, दो दो बार भगवान उसका वर्णन करते हैं। पुरूरवा। बहुत सारे ऐसे हैं, 9वें अध्याय में कई सारे ऐसे प्रकरण है, बड़े बड़े ऋषि ऐसे गलत कार्य कर देते हैं। हाँ, बड़े बड़े ऋषि। आप पढ़िए भरद्वाज का जन्म कैसे हुआ। 9वें स्कंद में तो ऐसे बहुत सारे चर्चाएं हैं, क्योंकि 9वां स्कंद जो है वो साधना भक्ति का स्तर को वर्णन करता है। क्या 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 एक साधक को झेलना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है, उसको जीत के आगे जाना पड़ता है, भगवान का शरण लेना होता है, ये सब 9वें स्कंद में दिखता है आपको। ऑफ कोर्स सभी स्कंदों में भी वर्णन है, ऐसा नहीं, भगवत भक्ति का वर्णन होता है। तो महापापमा, कितने लक्षण हो गए अभी तक? रजोगुण समुद्भव, महाशन, महापापमा, 3 होगा। और एक और लक्षण भगवान कहते हैं, विधि एनम, समझो अर्जुन, समझो क्या, ये जो है ये वैरी है तेरा, ये आपके साथ ही, आपके अंदर ही, आपके साथ ही जी रहा है, पर ये तेरा वैरी है। यह वैरिणम, आगे भगवान कहेंगे नित्य वैरिणम। हाँ, जब तक जीव इस संसार में है तब तक काम हमेशा उसके ऊपर सतर्कता रखना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। नित्य वैरी है साधक। हाँ? अगर आपके घर के अंदर ही कोई आपके शत्रु है, कितना खतरनाक है ना। हाँ? आप कई बार ऐसे इतिहास में देखते हो, एक राजकुल में, हाँ, उनके ही लोगों ने उसको मार दिया, है ना। बहुत सारे ऐसे वृत्तांत को पढ़ते हो इतिहास में, है कि नहीं। जो अंदर के शत्रु होते हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। बाहर के शत्रुओं को ओके ठीक से देख के, या ये दूसरे जगह का लोग है, हाँ, इसलिए शत्रु हैं, उनके बात करने का ढंग ये समझ के हम शायद उनसे सतर्क रह जाएंगे। पर जो हमारे साथ ही है, जो हमारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ये तो बहुत ही मुश्किल है।
तो ऐसे काम के लक्षण को भगवान समझा रहे। पढ़िए, श्री भगवान ने कहा। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हाँ, पापी शत्रु है। तो यहाँ पे लक्षणों का वर्णन होगा, और काम कैसे, उसका उत्पत्ति, उसका जनन कैसे होता है वो भी वर्णन है। देखिए, सभी धर्मों में काम को एक खतरनाक शत्रु मान के समझाया गया। चाहे क्रिश्चियनिटी हो या फिर कुरान हो या फिर अद्वैतवाद हो, कई सारे जो भी तथाकथित धार्मिक संप्रदाय जो भी हैं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सभी में है। पर विशेषता यह है भगवत गीता और वैष्णव संप्रदाय का, कि यहाँ पे काम कैसे उत्पन्न होता है इसका वर्णन किया गया है। जगत में सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान ही सबका स्रोत है। तो काम के स्रोत भी भगवान है। आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है वो विकृत बन के काम बन जाता है। तो कभी कभी दूसरे धर्मों में ऐसे कहा जाता है कि जो भी गलत गुण दिखते हैं, ये एक एक शैतान हाँ, उसका प्रभाव होता है, और हमेशा भगवान शैतान से लड़ते लड़ते रहते हैं, सैटन, हाँ, ऐसे दिखाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, भगवान तो सर्वोपरि है, उनके ऊपर कोई नहीं, उनके साथ लड़ने या कॉम्पिटिटर भी नहीं है उनके लिए, पूर्ण सर्वोच्च है वो। तो सब कुछ उनसे ही आ रहा है। ऐसे दुर्गुण भी उनसे ही आते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति उनके भगवान के आदेश का पालन नहीं करता, उनके भक्ति का पालन नहीं करता, तब जब भक्ति नहीं रहता है, तब ये दुर्गुणों का प्राकट्य होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य सब कुछ उससे ही आ रहा है, इस जगत में जो भी शक्ति है, जो भी दिखता है, सब कुछ। और अंधकार भी सूर्य से आ रहा है जब सूर्य का तेज नहीं रहता, प्रकाश नहीं रहता, तो वो अंधकार है कि नहीं? तो अंधकार भी सूर्य से ही आ रहा है। इस भाव से शास्त्र हमें समझाता है। तो कैसे काम का जनन होता है, इसके लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण भी देते हैं जो चैतन्य चरितामृत में है। पढ़िए। अथवा अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली से संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। वेरी राइट। तो ये देखिए, ये जो उदाहरण है ना, इम्पोर्टेंट है, सिंपल उदाहरण है, आपने सुना भी होगा बहुत बार। कृष्ण और शिव जी के संदर्भ, उनके शक्ति के तुलना के संदर्भ में भी ये दूध और दही का उदाहरण दिया गया था ब्रह्म संहिता में। और यहाँ काम, प्रेम और काम के बीच क्या है लक्षण, संदर्भ, तुलना, उसको भी यहाँ समझा रहे हैं। तो दूध, दही आती है दूध से हाँ, पर फिर भी दही दूध के कंपैरिजन में उसका गुण अलग है, विकृत है, खट्टा है, उसका परिणाम भी अलग तरह से होगा शरीर पे, है कि नहीं? तो ऐसे ही प्रेम जो है वो शुद्ध है आध्यात्मिक जगत, और इस भौतिक जगत में ये विकृत बन जाता है तीन गुणों के प्रभाव से। वो हो जाता है काम, इसलिए रजोगुण से काम आ रहा है, और वही काम क्रोध बन जाएगा तमोगुण में। तो जैसे आप सुनते हो चैतन्य चरितामृत में, किसी को याद है वो श्लोक, प्रेम और काम का व्याख्या? हाँ? कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा धारे बोली काम। हाँ? अपने इंद्रिय की तुष्टि को काम कहते हैं, और भगवान कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम प्रेम कहते हैं। आत्मेंद्रिय, कृष्णेंद्रिय, ऐसे ही काम, प्रेम। तो उसका डायरेक्शन अलग हो गया। हाँ? अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो
शक्ति है जो हमें उद्युत कराती है, वो है काम। नीचे पढ़िए प्रभु। क्रोध तमोगुण का प्रागट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि किसी का जन्म या जनन कैसा होता है, एनीथिंग यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज बॉर्न, यू कैन रिवर्स इट, है ना। उस प्रोसेस को थोड़ा रिवर्स कर सकते हो। मतलब जब हम सत्वगुण में रहेंगे, रजोगुण के प्रभाव में नहीं आएंगे, तो काम का प्रभाव हम पे नहीं होगा। ये बात कही जा रही है। नीचे पढ़ लीजिए ये स्टेटमेंट, पढ़िए। स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। आ जाए। काम मतलब इंद्रिय सुख, प्रेम मतलब सेवा, स्पष्ट रूप में प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो इस जगत में जितना हम सेवा भाव को अनुशीलन करेंगे, उसका अभिवृद्धि करेंगे, उतना हम काम से ऊपर उठेंगे। हाँ? बाहरी रूप से कभी कभी बड़े भक्तों का कार्य काम जैसे लगते होंगे, जैसे गोपियां हैं, पर वो तो पूर्ण रूप से शरणागत और सेवा भाव है, वो सेवा भाव का पराकाष्ठ स्थिति है वो। तो जब हम सेवा भाव का अनुशीलन करेंगे तो हम काम के ऊपर उठ जाएंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी उसको समझाते हैं। ये भी पढ़ लीजिए, काम का उद्गम भी। काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। तो काम का उत्पत्ति कैसी होती है? वो तो भगवान से ही आती है, सब कुछ भगवान से आता है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो भगवान से स्वतंत्र है, भगवान के कंपटीशन में है, नहीं। और उस काम को भगवान के सेवा में, काम मतलब एक तीव्र शक्ति है, अर्ज, है ना। उस शक्ति को हम भगवान की सेवा के तरफ उसको बहाएंगे, उसके दिशा उस साइड करेंगे, तो वो काम शुद्ध हो जाता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने भजन में कहा है, काम कृष्ण कर्मार्पणे। सुना है अपने शब्द, आचार्यों ने एक भजन लिखा है। कैसे हर एक अनर्थ को भगवत संबंधित कर देना चाहिए। क्रोध भक्त द्वेषी जने, ऐसे हर एक अनर्थ का आगे लिस्ट है। क्रोध को भक्त द्वेषी जो लोग हैं उनके ऊपर उन्मुख करो, भक्तों के ऊपर नहीं। काम को भगवान श्री कृष्ण के कर्म में लगाओ, भूरी भूरी बड़े बड़े सेवा करो। उस सेवा को करके वो जो काम वासना को जो शक्ति है वहां पे उसको उद्युत करो। इसलिए अच्छा है कि जो भी ब्रह्मचारी आश्रम में सेवा करते हैं, बहुत फिजिकल सेवा करना चाहिए। जितना फिजिकल सेवा करते हैं हम, उतना काम एक तरह से वहां पे व्यतीत हो जाता है, वहां पे व्यस्त हो जाता है। वो जो बॉडीली अर्ज है वो वहां पे बह जाता है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। जब हम फिजिकल सेवा नहीं करते हैं और हर दिन से ऑफिस वर्क जैसे सेवा करते हैं, तो वो जो शक्ति है, जो खा रहे हैं हम, जो देख रहे हैं हम, जो भी प्रदूषण है, वो सब भरा रहता है, और वो कभी कभी ऐसे गलत कार्यों के द्वारा, गलत बातों के द्वारा बाहर आ जाती है। इससे अच्छा है कि भगवान के कर्म में या सेवा में उसको लगा दे। जैसे हनुमान जी ने किया, बहुत बड़ा उन्होंने सेवा किया, जैसे अर्जुन ने किया, ऐसे महत्तर सेवा करना चाहिए। अपने हाथ पैर सब कुछ, सभी इंद्रियों को भगवान के सेवा में उपयुक्त करना चाहिए। तो ऐसे काम का उद्गम के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएं। और काम कैसे जीव पे प्रभाव डालता है। काम का एक मुख्य प्रभाव है आवरण, कवरिंग, आवृत करा देता है। जीव का जो नित्य प्रकृति है,
भगवत चेतना जो है उसको ढक देता है। वो कैसे ढकता है उसका उदाहरण यहाँ पे, धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम। देखिए शब्द आया आवृतम, ढका है। हाँ? तीन तरह के आवरण का यहाँ पे वर्णन है। अनुवाद पढ़िए। जिस प्रकार जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा ब्रेन गर्भाशय से आवृत रहता है, हम्म, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हाँ, तो तीन, अग्नि धुआं से आवृत हो जाता है। हाँ? जो दर्पण होता है, आईना होता है, वो धूल से आवृत हो जाता है। और भ्रूण मतलब ये जो बच्चा या शिशु रहता है वो गर्भाशय से आवृत हो जाता है। तो ये तीन तरह के आवृत्तियों का वर्णन है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इन तीन आवरणों को तीन गुणों के साथ कंपेयर करते हैं और तीन तरह के जीव राशियों का यहाँ पे कनेक्शन देते हैं। हाँ? तो जो इन तीन एग्जाम्पल्स में कौन सा आवृत्ति या आवरण सबसे कम है, कम प्रमाण में आवरण किस में है, किस संदर्भ में है, इन तीन संदर्भों में? हाँ, धुआं धुआं। हुआ। थोड़ा उसको एक हवा बहा दिया तो वो निकल जाता है। और सबसे ज्यादा प्रमाण में आवरण किस में है? हाँ? भ्रूण। तो करेक्ट। समझ ही नहीं आता है बच्चे, कभी कभी बच्चा थोड़ा मूवमेंट्स होता है तो माँ को समझ आता है बस, पर बाहरी दृष्टि में वो दिखता नहीं है। तो ये तीन तरह के जीव राशियों का यहाँ पे कनेक्शन संबंध दिया जाता है इन तीन तरह के आवरणों को। तो हम वो पढ़ेंगे। पढ़ते जाइए प्रो हाईलाइटेड पार्ट। जीवात्मा के आवरण। जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। धूमिल होती, तो तीन तो हमने देखा। धुआं, धूल और गर्भाशय। तीन तरह के आवरण। जीवन की यह अवस्था। की अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं है, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते तो हैं। ये पहला चेतना का वर्णन है जो पूरी तरह से आवृत हो गया। जैसे उदाहरण में हमने देखा गर्भाशय जो भ्रूण को पूर्ण रूप से आवृत कर देता है, उसको वृक्षों के जीव राशि के साथ कंपेयर किया है। वृक्षों में जीवित लक्षण तो है ही, पर वे चल नहीं सकते, इतना वो संकुचित चेतना है। और वृक्ष इतना आवृत हो गया है कि उनमें ज्ञान के लक्षण दिखते नहीं, चेतना शून्य हो गया प्रैक्टिकली। वो थोड़ा थोड़ा कुछ है चेतना, हाँ, पर ज्यादातर दिखता ही नहीं चेतना के लक्षण। और दूसरे स्टेज का आवरण पढ़िए, धूमिल दर्पण। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। तो क्लियर हो गया है ना। तो पशु पक्षी उन वो जीव राशियों को दर्पण को ढका हुआ धुआं, उस संदर्भ से कंपेयर, ढक्कन को ढका हुआ ये, सॉरी, आईना को ढका हुआ ये जो धूल है उसको। और जो अग्नि, वो चेतना है और उसको कभी कभी धुआं ढक लेता है, वो मनुष्य जीव राशि के साथ तुलना किया। पढ़िए ये क्यों किया गया प्रभुपाद जी, नीचे देखिए। यदि अग्नि के धुएं, यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। हाँ, अतः यह मनुष्य जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। हाँ, मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को हाँ, योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हाँ। तो मनुष्य जीवन में व्यक्ति इस काम वासना से ऊपर उठ सकता है, सही तरह से उसका शुद्धिकरण हुआ तो तीन तरह का आवरण और तीन तरह की योनिया या जीव राशि। हाँ? हमने तीन आवरण को देख लिया। गर्भाशय के अंदर भ्रूण जो मलिन हुआ हुआ दर्पण, और अग्नि और धुआं, है ना। और जो धुआं और अग्नि का जो वर्णन है वो मनुष्य जीव राशि के साथ उसका
तुलना की गई है। मनुष्य जीव राशि में व्यक्ति काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो अपनी शुद्ध चेतना को जागृत कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे, जीव जागो जीव जागो। हाँ, वो जागृति वो मनुष्य जीवन में हो सकती है, स्पेशली भक्ति के अनुशीलन से हो सकती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये वर्णन किए कि कैसे मनुष्य जीवन, तो ये तो कृष्ण भावना का अनुशीलन के लिए ही है। और ये आवरण जब हो जाता है तो व्यक्ति को काम कैसे उसको और गलत दिशा में ले जाता है, कैसे काम एक तरह से अतृप्त कर देता है व्यक्ति को। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हाँ? तो आवरण मतलब ये ज्ञान का आवरण, जो हर जीव को अपने निज स्थिति जो है भगवान कृष्ण के सेवा का, उनके सेवा में जो नित्य स्थिति है, उस ज्ञान को ढक देता है काम। ज्ञानम एतेन आवृतम। और इसीलिए जो ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, उनके लिए काम एक नित्य वैरी है। देखिए ये शब्द आ गया, पिछले श्लोक में भी आया था। हाँ? तो हमने 37 नंबर के श्लोक में कितने लक्षण देखा था? 1 2 3 4 4 थे। हाँ? 4 थे, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में कैसे आवरण होता है उसका एग्जाम्पल दिया गया। और यहाँ पे लक्षणों का और वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, ये वैरी जो है ये नित्य वैरी है। ऐसे नहीं कि इसको आप सुधार के इसको अपना मित्र बना सकते हो, नहीं नहीं नहीं। काम के साथ हमेशा तुम सतर्क रहना, उसको शत्रु जैसे ही देखना। नित्य वैरिना, एक्चुअली देखा जाए तो जीव नित्य समय तक इस जगत में नहीं रहता है ना, वो तो आध्यात्मिक जगत में होता है, इसीलिए उसको नित्य कहा गया। उसका लक्षण है, आत्मा नित्य है, हाँ? शरीर नित्य नहीं होता है ना। बट फिर भी जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक काम उसका वैरी है। उस भाव में नित्य वैरी कहा गया। ऐसा नहीं कि जब आत्मा आध्यात्मिक जगत जाने बाद भी हो उसको काम के प्रभाव होता है, नहीं। जब वो आध्यात्मिक जगत चला जाता है तो वहां पे कुछ भौतिक गुणों का प्रभाव नहीं रहता। और यहाँ एक और लक्षण कहा जा रहा है, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण। दुष्पुरेण इसका अर्थ क्या है? देखिए, दुष्पुरेण कभी भी तुष्ट नहीं होने वाले। तुष्ट नहीं होगा। जितना भी व्यक्ति काम को तृप्त करने के लिए जो कार्य करता है, जितना भी करे वो काम हमेशा तृप्त रहता है। क्योंकि देखिए काम जो है वो भौतिक क्रिया है, काम हमें भौतिक क्रिया में लगा रहा है ना। और वो ऐसा है कि भगवान कहेंगे आगे, जैसे अग्नि है, अग्नि में कितना भी हम हाँ, तेल या ईंधन या धूप जो भी डालेंगे आप कैंपर जो भी हो, लकड़ी हो, वो हमेशा और भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उसका तुष्टि नहीं हो। हाँ? इसीलिए आप अगर 9वें स्कंद में एक लीला आती है, अ, ययाति महाराज। ययाति महाराज वो अंत में कहते हैं, अपने धर्मपत्नी के साथ बैठ के कहते हैं वो कैसे मैं इस काम के प्रभाव में आके कितने सालों तक मैंने भोग किया, पर काम को मुझे कभी भी संतुष्टि नहीं। हाँ? ऐसे असंतुष्ट ही रहा मैं। हाँ? तो ऐसे काम को मैं क्यों सेवा कर। इससे अच्छा है कि भगवान जो तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं और वो संतुष्टि को हमें भी प्रदान करते हैं, उनका सेवा करूंगा मैं। ऐसे ययाति कह रहे हैं 9वें स्कंद। हाँ? तो इसीलिए व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि जब वो भक्ति को अपनाता है तो वो संतुष्टि पाता है। जैसे काम कह रहा है ऐसे कार्य करने जाएगा तो कभी भी संतृप्त नहीं हो। चाहे ऊपर ही ऊपर रूप से इंद्रिय सुख की अनुभूति का एक एक झलक जैसा दिखता हो, पर एक्चुअली वो
दुख ही है, क्योंकि वो सुख का तो लेश मात्र अनुभूति जैसे दिखता है, वो उस व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं के साथ आसक्त बना देता है, काम के प्रभाव में और गहरा प्रभाव डाल देता है काम का, जिस कारण ऐसे सुख जो है वो उसका वैरी ही रहता है। तो प्रभुपाद जी इसको यहाँ पे वर्णन करते हैं। इंटरेस्टिंग परपोर्ट है ये। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत चुने चुने शब्दों को यहाँ यूज किए हैं। पढ़िए, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। जलता रहता है, जलता रहता है। कभी कभी आप अग्नि को बुझा नहीं सकते, तेल या घी डाल के, है कि नहीं? मनुस्मृति में कहा गया है। इस स्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। हम्म। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। हाँ, तो इस जगत जो, ये जगत को कारागृह या बंदी 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 खाना जैसे बोला गया है, पर यहाँ पे कैसे बंधन में है लोग, क्या उसको बंधन करा रहा है, वो है काम। नीचे पढ़िए, इंद्र तृप्ति का भोग। स्त्री तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, हाँ। तो यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। पापा जी का वर्णन बहुत इतना सटीक है, शार्प है। पूरा जो भ्रम है, इल्यूजन है, माया को कर देता है। तो थोड़ा कुछ जो व्यक्ति को सुख का अनुभूति होता है, वो सुख ही उसका शत्रु है, क्योंकि उस सुख के कारण वो उस कार्य के पीछे पड़ा रहता है। और क्या वो आगे सुख देगा? नहीं। और अतृप्त हो जाता है व्यक्ति, जितना वो काम के अंदर, काम के अंतर्गत कार्य करता है, उतना वो अतृप्त महसूस महसूस करता है। जीवन में बहुत कुछ खो लेता है, संबंधों को खो लेता है, संपत्तियों को खो देता है। वो क्या रह जाता है उस व्यक्ति के साथ? तो ऐसे कर्मयोगी का जो नित्य वैरी है, उसका वर्णन कर रहे हैं भगवान। तो अभी इतना शत्रु के बारे में तो वो बोल दिए, शत्रु का बोध होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो अभी उसका उपाय क्या है, उसका वर्णन करेंगे। तो उसका उपाय कहने से पहले भगवान समझाते हैं, पहले आपको शत्रु कहाँ बैठा है इसको तो समझना चाहिए। आपके शरीर में है, ये तो हमने पहले के श्लोक में देख लिया। हाँ? अपने अंदर ही है वो। महाशनो महापाप्मा विधि एनम इह वैरिणम। और कहाँ बैठा है एग्जैक्टली उसको समझना यहाँ पे 40वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। हाँ? अधिष्ठान मतलब रहने का जगह। क्या क्या है जो इस काम का रहने का जगह है? इंद्रिया, मन, बुद्धि, तीन इसके रहने के स्थान है। इंद्रिय, मन और बुद्धि। इसको समझ के जहां पे काम रहता है वहां पे सतर्क रहना चाहिए। उन अंशों को ध्यान से देखना चाहिए, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को। हाँ? और वहां से वो पूरा चेतना को ढक देता है। ज्ञानम आवृत्य देहिनम, काम काम ढक लेता है। कोई और पढ़ेंगे अनुवाद यहाँ से, और दूसरा कोई भक्त? क्रिया मन तथा बुद्धि के द्वारा काम ज्ञान को ढककर उनका आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रहा। तो हरे कृष्णा। कृष्णा बोलिए, आवाज आ रहा है? हाँ। हरे कृष्ण। हाँ। इंद्रिया मन तथा बुद्धि हाँ। काम के निवास स्थान है, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान हाँ, लेता है। बहुत कर लेता
ठीक है, तात्पर्य के अंशों को पढ़िए। चूंकि शत्रु ने चूंकि चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले सक कि शत्रु कहाँ पर है। हम्म, हम समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसा काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। तो कैसे इंद्रिया काम के प्रभाव में है, मन कैसे इसके प्रभाव में हो गया, और बुद्धि भी काम के प्रभाव में है। तो क्या आप सहारा लोगे इसके साथ लड़ने के लिए? मन बुद्धि सब कुछ काम के कारण दुष्ट बन गए, करप्ट हो गए। कभी कभी आप कंप्यूटर में कभी कभी वायरस होता है ना, कहाँ कहाँ वायरस चला जाता है कि नहीं, कभी कभी सिस्टम फाइल्स में चला जाता है, तो बहुत मुश्किल है उसको क्लीन करना। आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अनइंस्टॉल करके नया डालना होगा, है ना। तो ऐसे ये काम रूपी वायरस पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया है। तो यहाँ पे भगवान सॉरी प्रभुपाद जी ऐसे एक श्लोक यहाँ उद्धृत करते हैं, जहाँ पे ऐसे बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो कैसे वो विचार करता है। ऐसे भ्रष्ट बुद्धि जो काम के कारण पूरी तरह से बुरा बन गया, उसका सोच कैसे रहता है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, वो बुद्धि सोचता है कि मैं ये शरीर हूं जो 3 धातु से बना है, और वो सोचता है स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यति, और ये जो भी मेरे लोग हैं स्व, ये सब मेरे हैं। स्व मतलब यहाँ पे पत्नी बच्चे ये सब मेरे हैं, ये सोचना, ये एक तरह का बुद्धि, परिवार बुद्धि। पहला था आत्म बुद्धि, और तीसरा है कि जो चीजें मेरे जन्म के संबंधित हैं, जैसे मेरा देश, ये तो पूजनीय है ना। इसलिए लोग कहते हैं वो श्लोक को उद्धृत करते हुए, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सुना है अपने शब्द, हाँ? ये रामायण में आता है, पर राम जी इसको कहे एग्जैक्टली एक संदर्भ को उद्धृत करते हुए। ये ऐसा शाश्वत स्वतंत्र तत्व नहीं है। हाँ, एक्चुअली पूजनीय तो वो है कि भगवत धाम वो पूजनीय, भौतिक जगत सब कुछ असत अचित निरानंद है। हाँ, इसलिए लोग सोचते नहीं नहीं मैंने मैंने यहाँ जन्म लिया है तो ये बहुत अच्छा जगह है, भारत बड़ा है महान है। हाँ, जैसे गुजरात हो महाराष्ट्र हो, ये बहुत सबसे अच्छा जगह है ये। ऐसे सोचना ये बुद्धि हो जाती है। और क्या बुद्धि है, तीर्थ बुद्धि। कभी कभी तीर्थ स्थल में भी जाते हैं काम के प्रभाव के लोग, पर क्या सोचते वो, अरे वहां जाके कुंड में नह के आ जाना, बस हो गया तीर्थ बुद्धि, तीर्थ स्थल का यात्रा हो गई, पुण्य मिल गया हमें। ऐसे सोचना ये भ्रष्ट बुद्धि या काम के प्रभाव में जो बुद्धि है उसका लक्षण दिखाता है। और ऐसे लोगों को इस श्लोक में तो गधा या बैल जैसे बोला, गोखरः। तो प्रभुपाद जी उस श्लोक को भी यहाँ पे उद्धृत करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कनेक्शन प्रभुपाद मेक्स इट। तो अभी काम के लक्षण, काम के निवास स्थान कह के अभी भगवान अर्जुन को उपाय बोलना स्टार्ट करेंगे। क्या है उपाय काम को काम के ऊपर उठने के लिए। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो पहला सॉल्यूशन वो है इंद्रियों से प्रारंभ करो, इंद्रियों को अपने काबू में रखो। हाँ? मन और बुद्धि को काबू में रखना बहुत मुश्किल है, पर इंद्रियों को नियंत्रण करो। हे भरतर्षभ, नियमित करो इंद्रियों को, नियंत्रित करो। हाँ? वो हमें दिखते हैं, हमें नियंत्रण करना उनको संभव है ना। जैसे आंखें काम का एक बहुत बड़ा द्वार होता है आंखें, है ना। तो आंखों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। हाँ?
और सभी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। इस जगत में सब कुछ काम से दूषित है इसलिए हर इंद्रिय जहाँ पे भी वो कुछ करने जाते हैं तो वहां पे काम मिलेगा ही, काम वासना मिलेगा। इसीलिए हर इंद्रियों को नियंत्रण करना है, कहाँ जा रहे हैं वो, क्या कार्य में उद्युत हो रहे हैं, इसके ऊपर नजर रखना। क्योंकि पाप जो है बहुत, काम जो है बहुत पापी है, पापमानम प्रजहिहेनम। हाँ, और वो व्यक्ति के ज्ञान और विज्ञान दोनों को नाश कर देता है काम, ज्ञान विज्ञान नाश। ऐसे प्रबल शत्रु को आप समझ के इंद्रियों से प्रारंभ करो, इंद्रियों को आप, हाँ, ठीक से देखो वो किस कार्य में लगे हैं, सतर्क रहो, सही चीजों में इंद्रियों को लगाओ। पढ़िए, इसलिए है भरतवंशियों। ये है भरतवंशियों में प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हाँ, तात्पर्य के अंश पर। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही ये संयम करने का उपदेश दिया जिससे वो पापी शत्रु काम का दमन कर, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनिष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। तो ज्ञान मतलब शरीर नहीं आत्मा, ये अवगत होना। और विज्ञान मतलब विशेष रूप से भगवान के साथ संबंध क्या है उसका ज्ञान सोचना हो। तो ये दोनों नाश हो जाते हैं जब काम के प्रभाव में व्यक्ति आ जाता है। इसीलिए इंद्रियों से प्रारंभ करना। और प्रभुपाद जी, इंद्रियों को किस में लगाना चाहिए? इंद्रियों को नियमित करना या नियंत्रण करना मतलब कैसे? हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रियों को भक्ति में लगाओ, हाँ, भक्ति कार्यों में सन्नद्ध करो उनको। हाँ, तो देखा जाए तो काम क्या है? काम तो एक्चुअली प्रेम है, पर वो अभी उसका दिशा विपरीत हो गया है। भगवान की प्रसन्नता के बदले में वो खुद की प्रसन्नता या तीन गुणों के अंदर शरीर के भौतिक चीजों की प्रसन्नता के लिए उद्यत हो गया है। इसको समझ के भगवान की सेवा में उस कार्य को, इंद्रियों को लगाना, ये करने से व्यक्ति बहुत ही तुरंत ही काम के ऊपर उठ सकता है। चाहे व्यक्ति कितना भी लेट स्टार्ट करे, बट फिर भी व्यक्ति काम के प्रभाव से ऊपर उठ सकता है अगर वो भक्ति का आश्रय लेता है। ये पढ़िए लास्ट पैराग्राफ, कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भक्ति की विधि विधान ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में कर सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। जैसे अजामिल जैसे ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिसने समझ लिया और भक्ति का आश्रय लिया, वो भी भक्त बन के अपने जीवन को पूर्ण रूप से सिद्ध करके भगवत धाम चला गया। वो दूसरा जन्म लेने बाद, उसने दूसरा चांस लेने बाद, है ना। ऐसे कई सारे उदाहरण है और प्रभुपाद जी ने तो ये करके दिखाया है ना। हाँ? ऐसे लोग जो इन कार्यों में पूर्ण रूप से उद्यत थे, जिनका जीवन शैली ही ऐसे पाप कार्य थे, उनको प्रभुपाद जी ने परिवर्तित करा के दिखाया है, भक्ति के शक्ति को दिखाया है प्रभुपाद जी ने। तो ये उदाहरण लेके हमें, हाँ, आशा रखते हुए भक्ति के कार्यों में बहुत गंभीरता से हमें उद्यत होना चाहिए। तो केवल इंद्रियों को भक्ति में लगा दिया तो बस काफी है क्या? नहीं, इंद्रिय के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि भी है, उनको भी भक्ति में उद्युत करना है। कैसे? इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। केवल इंद्रियों को उद्युत करके भक्ति सेवा में लगा के मन और बुद्धि को अगर खाली छोड़ देंगे तो मन और बुद्धि गलत दिशा में चला जाएगा और वो इंद्रियों को भी उस दिशा में ले जाएगा। इसीलिए हमें ये हायरार्की या श्रेणी को समझना होगा। क्या है? इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है,
और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। हाँ, तो ये इन सभी को भगवान के संपर्क में लाना चाहिए। केवल इंद्रियों को भगवान के संपर्क में लाके हम पूर्ण रूप से इंद्रियों काम के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो मन को भी भगवान के संपर्क में लाना, बुद्धि को भी और आत्मा को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्मा अगर भगवान के साथ जुड़ जाता है तो वो तो मूल उपाय हो जाता है, रूट सॉल्यूशन। क्योंकि मूल कारण ही काम का है कि आत्मा जो है भगवान से विमुख हो गया है ना। तो ये सभी स्टेजेस में भक्ति के साथ जुड़ा के भगवान के संबंध में लाना और ये काम के ऊपर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने का मार्ग है। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में ये समझाएंगे, ये श्रेणी को समझाएंगे। ठीक है, तो ये श्रेणी को हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से जानेंगे। आप कोई और अनुवाद पढ़ेंगे यहाँ पे? हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य क्या? इंद्रिया काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार है। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। हाँ, तो ये शरीर जो है इसके आउटलेट्स, इसके एग्जिट पॉइंट्स है वो है इंद्रियां, और ये सभी काम के कारण भ्रष्ट हो गए और वहां पे हमें ध्यान देना है और उनको भगवान के संबंधित बना देना है। ये उपाय तो नेक्स्ट श्लोक में आएगा, पर प्रभुपाद जी ये श्रेणी को समझा रहे, ये भी पढ़िए। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत हो तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रिया स्वतः रत हो जाएंगे। नीचे पढ़िए। परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लगने की संभावना नहीं रह जाती। अतः आत्मा इंद्रियों मन तथा बुद्धि इन सब से ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यही है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। हाँ, तो तत्व के रूप में हमें काम के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना, उसका मार्ग को समझना चाहिए कि आत्मा है, इसको अगर उसके स्वरूप का बोध हो गया तो वो काम के प्रभाव में नहीं आएगा, और मन बुद्धि और नीचे सभी जो भी है इंद्रिय सभी वे भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। ये बात कह रहे प्रभुपाद जी। हाँ, नीचे पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। तो हर चीज थोड़ा ध्यान से देखिए। बुद्धि को आत्मा के स्वाभाविक स्थिति को ढूंढने में लगाए, मन को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाए, वो स्मरण में लगाए। विशेष रूप से जो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मन, अपने उपदेशामृत में भी पढ़ा होगा, मन को भगवत स्मरण में लगाना चाहिए। आगे पढ़िए। किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सर्पों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति या कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो जब तक आत्मा को भगवान के साथ नहीं जोड़ते तब तक कभी भी पतन होने का संभावना होती है। तो ये बात कह रहे हैं प्रभुपाद। तो तत्व रूप में श्रेणी को समझना, और अभी
बुद्धि जो है ये इम्पोर्टेंट है काम के ऊपर। जब हम विजय का बात कर रहे हैं तो बुद्धि के द्वारा पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा एक्चुअल कर्तव्य क्या है और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ये ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान एक बार प्राप्त करके वो काफी नहीं होगा, इस ज्ञान को बारंबार हमें रिफ्रेश करते रहना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साधक भक्त को। हाँ, शास्त्रों के साथ उसके विचारों को समझना, उसका चर्चा करना, भक्तों के साथ गुरु के मुख से इन तत्वों को सुनना, ये हमारे बुद्धि को बल देता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो बुद्धि भी भ्रष्ट है और बुद्धि भी हमें पतन करा सकता है। इसलिए यहाँ पे आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, अभी आगे के श्लोक में प्रभुपाद जी कहेंगे ये बात। तो एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, परम बुद्ध्वा मतलब श्रेष्ठतम बुद्धि। तो श्रेष्ठ बुद्धि क्या है? वो कृष्ण भावनामृत में स्थित बुद्धि। अगर हमारा बुद्धि भ्रष्ट है तो हमें उन लोगों की बुद्धि को आश्रय लेना चाहिए जो पूर्ण रूप में कृष्ण भावना में स्थित है। वे है गुरु, वे है भक्त। इसीलिए उनके आदेशों का पालन करना, इसका अर्थ है कि हम आध्यात्मिक बुद्धि का आश्रय ग्रहण किए। हाँ, तो उनके आदेशों का पालन करते हुए हमें अपनी बुद्धि को आध्यात्मिकता में स्थिर करके इस शत्रु, काम रूपी शत्रु को दमन कराना है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हाँ, इस शत्रु को दमन करो अर्जुन, तुम महाबाहु हो। कैसे दमन करोगे? परा बुद्धि का शरण लो, श्रेष्ठ बुद्धि जो आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित है या गुरु के आदेश में स्थित है, उसका आश्रय लो। इस प्रकार से है, पढ़िए। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर हाँ और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके हाँ आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जयी हाँ, शत्रु को जीतो। जी। तो अंत में भगवान ने फाइनल सॉल्यूशन दे दिया। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश करता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो यहाँ पे कर्मयोग से व्यक्ति को उसके स्वरूप का बोध होता है, जो नित्य स्वरूप है। हाँ? तो कर्म करना केवल अपने संतुष्टि के लिए नहीं, पर एक निष्काम भाव से करना, और इससे व्यक्ति इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। और ऐसे जो बाधाएं आएंगे, जैसे काम जैसे बाधाएं, उन पे विजय प्राप्त करने का उपाय भी, हाँ, सोल्यूशन भी, हाँ, वो आत्मा का स्वरूप का बोध हो। तो मतलब कृष्ण भावनामृत पाना, प्राप्ति करना। तो ये सब कुछ यहाँ पे ही सूचना हो रही है ना, यहाँ पे सूचित कर रही है प्रभुपाद जी, ये समझाते हैं। तो अंत में ये पढ़ लीजिए, संसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में, सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में हम्म, दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने का कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। हाँ, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। पूर्ण हुआ। तो बात यह है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक स्थिति में अपने बुद्धि को स्थिर करना चाहिए और उस बुद्धि के अनुरूप मन को नियंत्रण करना चाहिए बुद्धि से, और इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। अगर हम में वो बुद्धि इतना आध्यात्मिक स्थिर नहीं है तो गुरु, जिनका बुद्धि भगवान पे भक्ति में चरणों पे स्थित है, उनका सहारा लेना चाहिए, उनके आदेशों को मान के चलना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान एक तत्व के रूप में उपाय को समझा दिए, और ये तत्व हम अपने संदर्भ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ले सकते हैं। कैसे काम को
हमें काम के प्रति हमें सतर्क रहना है, इंद्रियों को कैसे संयमित करना है, मन को कैसे भक्ति में जोड़ना है, बुद्धि को कैसे जोड़ना है, ये डिटेल्स है। एक प्रिंसिपल के रूप में भगवान काम के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है, उपाय को समझा। हाँ, तो ऐसे ये जो अध्याय है कर्मयोग, जिसमें भगवान कैसे कर्मयोग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, हाँ, और कर्म कांड से कर्मयोग के तक का जो प्रवास है उसको समझाए, और अंत में यहाँ पे कैसे अपने स्वधर्म में स्थित रहना, ये सबसे श्रेष्ठ है, व्यक्ति को दूसरे के कर्तव्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये बात भी कहें। और अंत में काम का चर्चा भी अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान किए। और ये सब होने बाद एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि व्यक्ति कार्य करने के पीछे उसको ज्ञान रहना चाहिए, अपने इच्छाओं के स्तर पे ज्ञान कर्म नहीं करना चाहिए, ज्ञान के स्तर पे कर्म करना चाहिए। ये निष्काम कर्म योग का एक मुख्य विधि है। तो वो ज्ञान को कैसे पाएगा, इसीलिए भगवान चौथे अध्याय में इसका चर्चा करते हैं, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो भगवान खुद उस ज्ञान के बारे में बोलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न नहीं था अर्जुन का, पर भगवान उस ज्ञान के जो कर्मयोग के पीछे जो सार है वो है ज्ञान, उस ज्ञान के स्तर से कर्म करना, उस ज्ञान का वर्णन यहाँ भगवान करते हैं। उस ज्ञान को कैसे आप प्राप्त करोगे, उस ज्ञान का अनुशीलन का विधि क्या है, उसका वर्णन यहाँ भगवान चौथे अध्याय में स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो यहाँ पे उस ज्ञान को व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है उसका वर्णन। एक्चुअली देखा जाए तो ये ज्ञान जो है भगवान कहते कहते वो अपने भगवत स्वरूप जो है, खुद के जो स्वरूप है भगवत स्वरूप, उसका ज्ञान को भी यहाँ बोल देते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान का ज्ञान नहीं पाता वो सही तरह से कर्मयोग का पालन नहीं कर सकता। कर्मयोग तो यहाँ पे भक्ति ही है ना, प्रभुपाद जी उसका अर्थ ऐसे ही किए हैं। तो इसीलिए इस अध्याय में दिव्य ज्ञान, जिसको ज्ञान योग भी कहा गया है, यहाँ पे जो ज्ञान है ये कृष्ण के बारे में है, भगवान के बारे में। इसीलिए भगवान का स्वरूप का वर्णन आएगा, स्वरूप का लक्षणों का वर्णन आएगा। और इतना ही नहीं, भगवान किस हेतु क्या किस उद्देश्य से इस जगत में अवतरित होते हैं उसका भी वर्णन आता है, और इसको समझ के क्या लाभ होगा जीव को वो भी वर्णन आता है। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है वो। और इसके बाद एक कर्मयोगी निष्काम भाव से इस ज्ञान को प्राप्त करने बाद वो कैसे कार्य करता है, इसका बहुत चर्चा है इसमें। और विशेष रूप से यहाँ पे यज्ञों के बारे में वर्णन आएगा। यज्ञ वो है जो ज्ञान के स्तर पर जो कार्य है उसको यज्ञ कहा गया है, जिसको कर्म या कर्तव्य कहते हैं उसको ही यहाँ पे यज्ञ कहा जाता है, जब उसको भगवान को अर्पण किया जाता है। भगवत अर्पित कार्य को यज्ञ कहा गया है, और वो ज्ञान में अंत होता है, ज्ञान ही उसका प्रयोजन होता है। तो ये सभी चीजें चौथे अध्याय में आएंगी। तो यहाँ पे पहले ये जो पहले 10 श्लोकों में भगवान अपने स्वरूप का, अपने गुणों का वर्णन करेंगे। एक्चुअली भगवान ये कहना नहीं चाहते, भगवान बहुत एक तरह से शर्माते भी हैं अपने बारे में कहने के लिए। बट यहाँ पे अर्जुन बीच में एक प्रश्न पूछ देता है, ये 2 श्लोक होने बाद, जिसके कारण भगवान को उनके बारे में कहना पड़ा। अर्जुन भी चतुर है, भगवान के स्वरूप को उनके मुख से ही सुनना चाहता है। श्री भगवान उवाचा, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ये जो ज्ञान है अर्जुन, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं कोई व्यक्ति, वो है परंपरा। इस ज्ञान को खुद मैंने ही दिया था इस जगत में गिने चुने लोगों को। किनको दिए थे भगवान, उसका वर्णन इस श्लोक में है। पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य के अंशों को पढ़िए। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इससे सूर्य लोग इत्यादि संपूर्ण लोगों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भोग से बचा सके। हाँ, तो एक्चुअली ये ज्ञान जो है ये राजाओं को दिया जाता था, क्योंकि राजा इस ज्ञान को अनुशीलन में ला सकते हैं सभी प्रजा के लिए। इसीलिए इसका बोध जो है भगवान राजर्षियों को किए थे, जैसे सूर्य के अधिपति सूर्य देव। हाँ, और उसके बाद में उसी परंपरा में, उसी श्रृंखला में, हाँ, इक्ष्वाकु, मनु, इक्ष्वाकु, ऐसे वो भूतल पे भी ये ज्ञान आया था। और इस ज्ञान का अनुशासन कैसे करते हैं, इसका अनुशीलन इस समाज में कैसे करेंगे? वे शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति के द्वारा। देखिए, लोगों को इस ज्ञान का शिक्षण देना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए, एजुकेशन, और इसका पालन करने का एक संस्कृति बनाना चाहिए, कल्चर। प्रभुपाद जी दूसरी जगह पे ये कहते हैं, शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति, एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन। तो इन तीनों के माध्यम से इस ज्ञान के पाठ को पढ़ाया गया। प्रभुपाद जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है। और यहाँ पे विवस्वान जो सूर्यदेव हैं, अभी के जो सूर्यदेव है विवस्वान है, उनके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म संहिता के श्लोक को उद्धृत करते हुए, जो सूर्य है वो भगवान के आदेश पे कार्य करता है। वो सबसे बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है इस पूरे विश्व में, क्योंकि उसके कारण ही इस जगत में शक्ति प्रदान होता है, प्रकाश प्रदान। पढ़िए, सूर्य सभी लोगों का राजा है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है, और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली संसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाषा नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला आ रहा है। तो किन किन लोगों ने भगवत गीता का ज्ञान को प्राप्त किया, इसको समझ के हम ये समझ, एटलीस्ट ये ज्ञान तो होता है कि ये भगवत गीता ज्ञान जो है ये बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही विरल है। ऐसे राजाओं को ये ज्ञान प्रदान किया जाता था, जैसे सूर्यदेव, मनु, इक्ष्वाकु, ऐसे आम लोगों को नहीं, क्योंकि वे राजा जब ये ज्ञान सुनेंगे, हाँ, वे सभी प्रजाओं को इस ज्ञान में उद्युत करा सकते हैं। इस कारण इस ज्ञान को राज विद्या भी कहा गया है। आगे भगवान 9वें अध्याय में कहेंगे, राजाओं को देने वाला एक विद्या है, उसका एक अर्थ है, और एक अर्थ भी है वहां पे उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहेंगे। पर ये राजर्षियों को ये ज्ञान दिया जाता था। और कब दिए एक्चुअली भगवान ने विवस्वान को? ये महाभारत के एक श्लोक को उद्धृत करते हुए भगवान कहते हैं, त्रेता युग के आदि में, पढ़िए, त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी जिस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, तो मनुष्य के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। हाँ, तो विवस्वान इस विज्ञान का उपदेश को मनु को त्रेता युग के आदि में दिए। और मनु उस समय जो रघुकुल था, इक्ष्वाकु कुल, जिसमें राम जी भी बाद में जन्म लेते हैं, उनको दिए। और ऐसे वो श्रृंखला चलती गई, ऐसे वो परंपरा चलती गई। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन करते हैं, कितने सालों से भगवत गीता का ज्ञान मनुकुल में है। क्योंकि देखिए, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर कोई ज्ञान बहुत पहले से है तो वो श्रेष्ठ है, अगर बहुत ही रिसेंटली आया हुआ एक ज्ञान है तो शायद वो श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि ऐसे
जो इतिहासकार होते हैं वैसे सोचते हैं। इसीलिए वे डेटिंग या हिस्टोरिसिटी चेक करते हैं कोई भी धर्म पंथ का। जैसे क्रिश्चियनिटी, वो लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी सबसे पुरातन धर्म है इसलिए सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे वे अपना कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, और उसके अनुरूप वो सब कुछ बदल देते हैं। हाँ, बौद्ध धर्म, इनफैक्ट हिंदुइज्म को भी एक डेट दे देते हैं, ऐसा वो एक गलत तरह से वो समझाते हैं। पर प्रभुपाद जी यहाँ दिखा रहे हैं कि मनुकुल में कब से भगवत गीता का ज्ञान है, लगभग एक्चुअली देखा जाए तो वो अनंत है, वो नित्य ज्ञान है। हर बार सृष्टि में वो भगवान आके एक ज्ञान देंगे, हाँ बारंबार देंगे, बट फिर भी इस सृष्टि में कब से हैं उसको यहाँ पे समझाएंगे। कोई और पढ़ेंगे यहाँ पे वर्णन? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस प्रभु, पढ़िए। इस प्रकार लगभग 2,05,000 2 मिलियन वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र हाँ इस वाकु से, जो हाँ इस पृथ्वी के राजा थे, हाँ श्रीमद् भगवद गीता कही। हाँ, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन आप समझ सकते हो। हाँ, क्योंकि 4,32,000 जो है ये कलयुग का ड्यूरेशन है ना। ऐसे द्वापर युग का भी है, उसका दुगना है ना। तो ये दो ऐड कर दिया तो त्रेता युग के पहले, मतलब त्रेता युग तो द्वापर के पहले है ना, तो तब तक कितना समय, हाँ वो कैलकुलेट करिए। हाँ, और ये इस युग में भगवान 5,000 साल पहले ये बात कहे थे, ये ज्ञान कहे थे। तो ऐसे मनुकुल में भगवान इस युग, इस जो चतुर्युग में भगवान ये बात कब कहे? भगवान नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो मनु ने इक्ष्वाकु को कब कहा ये ज्ञान? 2,05,000 ईयर्स बिफोर। और आगे ही भगवान ये भी गिनते हैं, हाँ कब एक्चुअली देन भगवान कहे ये ज्ञान को, हाँ वो गिनाते हैं यहाँ पे। पढ़िए ये लाइन भी, यह मानते हुए कि यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 20 लाख 20 लाख हाँ सॉरी वर्ष मैंने दूसरा देख रहा। यस, 120 मिलियन 400,000 साल से 120 मिलियन 4,100 साल वर्ष 400,000 वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। हाँ, तो भगवान कब कहे? ये 120 मिलियन सालों के पूर्व। और मनुकुल में कब आया? ये 20 लाख वर्षों के पूर्व। तो बात ये, अगर ये डेटा दिखाएंगे तो लोग समझेंगे हाँ हाँ जो भी आप कह रहे हैं बहुत समय से हैं, बहुत ही अधिकृत है। हाँ? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे गिना रहे। एक्चुअली उन्होंने मनु के जीवितावधि को दिखाया और अभी उस मनु का आधा समय हो गया है, उसका उन्होंने गिना के इसके साथ ऐड करके दिखाया है कितने समय से भगवत गीता मनुकुल में प्रचलित है। ये भी पढ़ लीजिए। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथा रूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। हाँ, तो ऐसे कोई भौतिक या अपने खुद के इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, विवेचना नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसे ही स्वीकारना चाहिए। इसीलिए इसको अपौरुषेय भी कहा है, क्योंकि इसका स्रोत तो भगवान खुद है, जो ऐसे आम जनता, आम लोगों के जैसे नहीं। और इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं आज के लोग? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। तो परंपरा में सभी राजर्षि ने इसको स्वीकारा, बट अभी इसका ज्ञान का श्रृंखला टूट गया है। इसलिए मैं इसको फिर से कह रहा हूं, हे अर्जुन। स काले ने हम हता योगो नष्ट परंतपा। योग नष्ट हो गया था, इसीलिए ये ज्ञान को फिर से देने आया। पढ़िए। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई
अतः हाँ। यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो कलयुग का स्पेशली भौतिक जगत में सब कुछ घटता जाता है कि नहीं? तो इसीलिए बारंबार भगवान अवतरित होके इस ज्ञान को प्रदान करते हैं। वे कभी ऐसे आलसी नहीं होते हैं, भगवान बारंबार आते हैं, संभवामि युगे युगे। हाँ? देखिए भगवान कितना महत्व दिखाते हैं इस ज्ञान के प्रति। तो हमें कितना इसको लेने में गंभीरता रहना चाहिए। तात्पर्य पढ़िए, यहाँ स्पष्ट कहा गया है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए हाँ। थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। हाँ। अतः हाँ। जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य अच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। हाँ, तो जब लोग स्वार्थ के कारण गीता के अर्थ को मरोड़ दिए, तब इसका फिर से स्थापना करना आवश्यक हो गया। नीचे पढ़िए। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, हाँ। किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार व्यापार चलाते चला हैं। रहे। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि आसुर गण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ लाभ उठाते हैं। उठाते हैं भगवत गीता के नाम पे, अपने ही सिद्धांत को कह के लोग व्यापार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत निर्भीत होके इसको कहते हैं। जो जो लोग भगवत गीता का टीका किए थे, पहले उन सब के खंडन करते हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि वे यथारूप नहीं थे। तो ये जब ज्ञान लुप्त हो गया, तो भगवान ने सोचा कि मुझे ये ज्ञान फिर से देना है, इसलिए अर्जुन को उन्होंने चुना। क्या था अर्जुन में ऐसा विशेष गुण? स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम किए तदुत्तमम। तो अर्जुन के विशेष गुण भक्ति और सखा या साख्य भाव, ये दो गुण को यहाँ पे दिखाया गया। एक्चुअली भगवत गीता में कई बार और दो बार आएगा अर्जुन के विशेष गुणों का चर्चा भगवान के मुख से। हाँ, क्योंकि वे अनसूय है। हाँ, वे अंत में 18 अध्याय में भी आएगा आगे। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि भक्त अर्जुन, तुम भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसीलिए मैं ऐसे विशेष बहुत ही गोपनीय चीज है ये ज्ञान, इसको मैं दे रहा हूँ। ये आज का लास्ट श्लोक है, पढ़ लीजिए। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो तुम इसको समझ सकते हो, इसलिए मैं ये ज्ञान तुझे दे रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं असुर और मनुष्य भक्त के बारे में पढ़िए। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, हम्म, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना हम्म, क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। भाव नहीं जो है। टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। हम्म, हम्म, मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। हाँ, तो इस ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग है परंपरा। हाँ, और उस परंपरा में जो अधिकृत व्यक्ति है आपके समय में, उनका आश्रय लेना। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा इस गीता में वो अपने कुछ भी ऐसा वाक्य नहीं कहे, ऐसे उसको बोलने में वे बहुत गर्व लेते थे। कभी जब लोग आके बोलते थे आपकी गीता तो रामानुजाचार्य की गीता की जैसे ही है, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका इस स्तुति के लिए, ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे। हाँ, ऐसे नहीं कि अपना ही कुछ विशेष मिलाना उसमें नहीं। हाँ? हाँ, तो प्रभुपाद जी परंपरा के जो ज्ञान है उसको बहुत ही प्रामाणिक रूप से प्रदान किए, इसीलिए उनका गीता को यथारूप भी कहा गया है। लेकिन तो आज की चर्चा में हमने इस चौथे अध्याय का प्रारंभ किया है, जहाँ भगवान भगवत गीता के इतिहास को समझा रहे हैं। और यहाँ कहते कहते उन्होंने कह दिया कि मैंने तो ये ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था,
और मैं जब ये ज्ञान अभी लुप्त हो गया है तो अभी मैं फिर से उस ज्ञान को तुझे दे रहा हूँ, उसी ज्ञान को दे रहा हूँ। तो अर्जुन को यहाँ पे प्रश्न आ गया, आप कब ये कहे, आप तो इतने मेरे साथ मेरे मेरे मित्र हो आप, हाँ, इतने सालों हजारों मिलियन वर्षों के पूर्व आप ये बात कब कहे, ऐसे कैसे हुआ आपसे। तो ये बात वो प्रश्न आगे पूछेगा चौथे श्लोक में, जिसे हम आगे के क्लास में देखेंगे। तो आज विशेष भक्ति विनोद ठाकुर जी के आविर्भाव का तिथि है। आप सभी जाके ऐसे महान आचार्य का गुणगान सुनिए और उनके कृपा के याचना करते हुए इस उत्सव को आप ऑब्जर्व करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र को यहाँ पे विराम करेंगे। कल का टाइमिंग दशरथ प्रभु विल इन्फॉर्म व्हाट इट इज, और टुमारो डे आफ्टर व्हाट डेट्स आर देयर। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, किसी का कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी, थर्ड चैप्टर में से भगवान फोर्थ चैप्टर में आए तो उन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, मतलब कि हाँ, वो चल रहा था। करेक्ट। तो वहां पे तीसरे अध्याय के अंत में प्रभुपाद जी भगवान कह दिए कि बुद्धि का शरण लेके परम बुद्ध्वा एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस काम पे विजय प्राप्त करना चाहिए। तो वहां पे काम के संबंध में जो भी चर्चा था वो पूर्ण हो गया। और बाद में क्योंकि ये ज्ञान का बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कर्मयोगी को भी ज्ञान का बोध होना, स्पेशली स्वरूप ज्ञान का बोध होना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब वो स्वरूप ज्ञान समझता है तभी वो कार्य को भौतिक कार्यों के प्रति आसक्ति नहीं रखेगा। अपना स्वरूप तो आत्मा है और वो भगवान के संबंध में है। अपना स्वरूप भगवान के नित्य दास है। इसीलिए इस अध्याय में भगवान का स्वरूप ज्ञान भी मिलेगा हमें। भगवान कैसे, उनका लक्षण क्या है, वो किस कार्य करने के लिए इस जगत में आते हैं, उनके जन्म और कर्म को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। तो कर्मयोगी जब ये ज्ञान प्राप्त करता है तभी वो इस जगत के प्रति अनासक्त होता है और अंत में वो भगवत धाम जाने के लिए उत्सुक होता है। तो ये ज्ञान होना उसके योग की पूर्ति के लिए बहुत आवश्यक है। तो कर्मयोगी भी भगवान का ज्ञान उसमें होता है, पर उसका प्राप्ति का जो इच्छा क्या है, वो है मोक्ष या मुक्ति। उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उसको भक्ति को अपनाना होगा। हर योग पद्धति में ये जरूरत है ही, चाहे कर्म योगी है। यहाँ पे आगे आप अष्टांग योगी के विचार में भी देखोगे, वहां पे भी व्यक्ति भक्ति का पालन करना है। उसको जो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करना है, प्रयोजन को प्राप्त करना है, तो उसको भक्ति स्वीकारना होगा स्वरूप से। इज इट क्लियर? हरे कृष्णा। यस प्रभु। ओके ओके। तो कर्मयोग का फाउंडेशन है ये दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। उसका वर्णन यहाँ पे आए। तो दिव्य ज्ञान मतलब ज्ञान योग मतलब कर्म का त्याग नहीं। तो भगवान तो उस ज्ञान को कर्म के अंदर ही मिला देते हैं, कर्म का सार बना देते। ये एक्चुअली तत्व बाद में आएगा, जब यज्ञ का बात करेंगे ना, तब वहां पे ज्ञान और कर्म के अनुशीलन कैसे करते हैं वो हम चर्चा वहां पे और करेंगे। ठीक है, और किसी का कुछ कमेंट? और हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु यस। जैसे कि हम ये डिसाइपल सक्सेस देखते हैं, तो जैसे कि अर्जुन को तो भगवान ने मतलब नॉलेज दिया 5000 ईयर्स को, लेकिन जैसे कि ये जो हमारा मतलब परंपरा है, तो हम ब्रह्मा जी से मतलब वो करते हैं, तो मतलब बेसिकली लोग ऐसा पूछते हैं कि मतलब इसका मतलब कब ये शुरू हुआ, मतलब तो मतलब इसका मतलब कैसे कैलकुलेशंस करे या फिर ऐसा कुछ इसका तो कोई भगवत गीता के एक पेज में पूरा परंपरा का वर्णन भी है। प्रभुपाद जी आई थिंक 34वें या 35वें हैं। तो वहां पे एक इम्पॉर्टेंट लिंक ये है कि व्यासदेव, ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि ब्रह्मा जी को पहले ये ज्ञान भगवान ने दिया, उसके बाद में उसी ज्ञान को नारद को दिया गया। तो ब्रह्मा जी को कब दिए, भागवत में वर्णन है इसका चर्चा, दूसरे स्कंद में, आई थिंक 7th या 8th चैप्टर में वहां पे वर्णन है कैसे भगवान ब्रह्मा जी के
उस दिव्य तप के प्रति वो अपनी कृपा देते हुए उन्होंने उनको ज्ञान दिया। वहां पे चतुश्लोकी गीत भागवत का भी वर्णन आता है उसके बाद। तो पहले इस आध्यात्मिक ज्ञान को भगवान ब्रह्मा जी को दिए, इसलिए पहले श्लोक में भी भागवत के पहले श्लोक में भी वो वर्णन है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ये उस समय दिया गया था, और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया। ये प्रसंग का भी वर्णन दूसरे स्कंद भागवत में आता है, आई थिंक चौथे या पांचवें अध्याय में। ब्रह्मा जी नारद को समझा रहे हैं ये ज्ञान, और नारद ने व्यास देव को दिया। ये कहाँ आता है? ये बहुत प्रसिद्ध प्रसंग। फर्स्ट हाँ, फर्स्ट कैंटो फिफ्थ या फिफ्थ चैप्टर में आता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ चैप्टर में आता है। और व्यासदेव जी ने यही ज्ञान को किनको दिया हमारे परंपरा में? किसको याद है? हाँ, माधवेंद्रपुरी नहीं, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जो 12वीं शतमान में 12th सेंचुरी में थे, 13th सेंचुरी में। तो वे बद्री प्रवास किए थे, बद्री का आश्रम। वहां जाके उन्होंने व्यासदेव से मिलके ये ज्ञान को प्राप्त किया। ये उनके परंपरा में भी कहते हैं, सभी वैष्णव परंपरा में ये स्वीकारते हैं, और उन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान किया, और वो हम इजीली ट्रेस कर सकते है ना। तो ये पहले के कुछ लिंक्स जो है ना, इनका उल्लेख कहाँ आता है उसको हमें स्क्रिप्चरली हमें प्रूव करना होगा, चाहे लोग समझे या ना समझे एटलीस्ट। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये जो व्यक्ति हैं, जैसे ब्रह्मा जी, नारद, व्यासदेव, ये हम जैसे सीमित जीवितावधि वाले नहीं हैं, है ना। वो अभी भी हैं, जैसे व्यासदेव अभी भी बद्रिकाश्रम में हैं। नारद मुनि तो वे नित्य पार्षद हैं है ना। ब्रह्मा जी तो बहुत, ब्रह्मांड जब तक है तब तक वे हैं है कि नहीं। तो इसके ऊपर कंटेस्ट करना लोगों को उनको समझाना मुश्किल होगा। तो शास्त्रों में क्या लिखा है उसको समझ के आगे एटलीस्ट मध्वाचार्य तक तो व्यक्ति हिस्टोरिकली ट्रेस कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु, 6 Goswamis, all that, like Bhaktivinoda Thakur today, Prabhupada. Okay, हरे Yes, कृष्ण। sir. Thank you. बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।